हेलो एवरीवन, क्रिप्टो की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। और पाई नेटवर्क के अंदर एक नया अपडेट आज ही अभी अभी जस्ट जो है वो अपडेट हुआ है, और वो हुआ है ग्रेस पीरियड अपडेट को लेकर, जो कि आज लास्ट डेट थी और उसको बढ़ाकर 28 फरवरी यानी कि एक महीने का और टाइम आपको दे दिया गया है। और ये ग्रेस पीरियड दोस्तों केवाईसी ऑन और मेननेट माइग्रेशन का था, जिसकी समय सीमा थी वो 31 दिसंबर थी, और अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसके रिलेटेड यानी कि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है, क्या क्या इसमें और ऐड ऑन किया गया है, क्या क्या इसमें जो है और क्या क्या हमें करना है, वो सब कुछ जो है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहना, बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू वीडियो को वॉच करना, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिले और आप अपडेट रहें और अपनी केवाईसी मेननेट माइग्रेशन चेकलिस्ट को किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि बैक टू बैक आपको अपडेट्स मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जाके उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ऑलरेडी ये वाली अपडेट आ चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं पाई नेटवर्क के बारे में कि क्या है ये अपडेट। देखिए, ग्रेस पीरियड अपडेट है ये, और ये केवाईसी मेननेट माइग्रेशन की डेडलाइन जो थी वो अब जो है 28 फरवरी कर दी गई है। अब इसमें क्या क्या है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो वो हम समझते हैं। द केवाईसी एंड मेननेट माइग्रेशन डेडलाइन फॉर द ग्रेस पीरियड हैव बीन एक्सटेंडेड टू फरवरी 28, ठीक है, 2025। इंश्योरिंग पायनियर्स हैव एडिशनल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर देयर पाई। दिस एक्सटेंशन ऑपरेट्स independently of the open network launch timeline, meaning it is possible that open network could occur before or after the grace period ends, and upholds the grace period's core objectives of fairness and accessibility. Submit your KYC application and complete your mainnet checklist by फरवरी 2024 फरवरी 28 2025 टू अवॉइड एनी फॉर फ्यूचर टेप। रीड मोर फॉर एडिशनल डिटेल्स। तो रीड मोर पे आपको और जानकारी मिलेगी, चेकलिस्ट पे ओके करोगे आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। तो इसमें इनका कहना ये है कि ग्रेस पीरियड के लिए केवाईसी और मेननेट माइग्रेशन की समय सीमा 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पायनेट्स के पास अपने पाई को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त समय और अवसर है। यानी कि 28 फरवरी कर दी गई है, अब पहले थी 31 दिसंबर पहले थी, और उसके बाद इसको बढ़ाकर 31 जनवरी करा गया। और अभी भी इनका टारगेट जो था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको 28 फरवरी तक कर दी गई है। मैंने इससे पिछला वीडियो जो आपके साथ शेयर किया था उसमें यही चीज़ें बताई थी कि अब 2 दिन बचे हैं, क्योंकि वो मैंने 2 दिन पहले डाला था, तो उसमें बताया था कि 2 दिन बचे हैं, जिसकी केवाईसी नहीं हुई है वो कर लो, नहीं तो रह जाओगे। लेकिन अब वो टेंशन नहीं है, क्योंकि अब इसको बढ़ा दिया गया है और 28 फरवरी कर दी गई है, जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि पायनियर्स के पास अपने पाई को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त समय और अवसर है। यह एक्सटेंशन ओपन नेटवर्क लॉन्च टाइमलाइन में जो है स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, जिसका अर्थ यह है कि यह संभव है कि ओपन नेटवर्क ग्रेस पीरियड समाप्त होने से पहले या बाद में हो सकता है। यानी कि अब जो ये बढ़ाया जा रहा है ना, केवाईसी और मेननेट माइग्रेशन का समय जो बढ़ाया जा रहा है ना, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो आपका ओपन नेटवर्क होएगा तब तक हटा दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, नहीं, ये जारी रहेगा। हो सकता है इससे पहले ही ओपन नेटवर्क हो जाए, हो सकता है इसके बाद ओपन नेटवर्क हो। तो अब इसका मतलब तो ये है कि और ये बढ़ सकती है डेट। कैसे कि ज़्यादातर चांसेस है कि 14 मार्च जो पाई डे है उसके ऊपर ओपन नेटवर्क हो, और ये कह रहे हैं कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो ये टाइमलाइन बढ़ाया गया है, जो आपका केवाईसी और मेननेट माइग्रेशन का ग्रेस पीरियड है, इसकी डेट बढ़ाई गई है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ओपन नेटवर्क के ऊपर। हो सकता है ओपन नेटवर्क इससे पहले भी हो जाए, हो सकता है इसके बाद भी हो।
तो इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि भाई इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसका अर्थ यह है कि यह संभव है कि ओपन नेटवर्क ग्रेस पीरियड समाप्त होने से पहले या बाद में हो सकता है, और ग्रेस पीरियड के निष्पक्षता और पहुंच के मुख्य उद्देश्यों को कायम रखता है। किसी भी जब्ती से बचने के लिए अपना केवाईसी आवेदन जमा करें और 28 फरवरी 2025 तक अपनी मेननेट चेकलिस्ट पूरी करें। अतिरिक्त विवरण के लिए आप और पढ़े पर जाके टैप करें और इसको जो है और जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर। अब इनका मेन कहना यह है कि आप जो है 28 फरवरी तक अपना केवाईसी जमा कर दे, ताकि किसी भी तरह से आपके जो कॉइन है अनवेरीफाइड हैं वो वेरीफाई हो सके और आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। जितने कॉइन आपने माइन करे हैं वो सारे आपके हों और वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी केवाईसी अगर आपकी नहीं हुई है तो फटाफट से वो कर लेनी है, और उसके बाद आपकी जो टीम है उसकी केवाईसी के लिए आपको कहना है, यानी कि यहाँ पर पिन करने का ऑप्शन मिलता है, बार बार आप पिन करोगे उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई आप केवाईसी करें, केवाईसी करें। अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट करें ताकि आपको जो है सारी डिटेल पता ही होगी। चेकलिस्ट पे ओके करोगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप चेकलिस्ट के ऊपर ओके करें और पहुँच जाए अपनी चेकलिस्ट के अंदर। और अभी तक अगर कोई भी पार्ट इसका बच रहा है, क्योंकि 7 से 8 स्टेप है इसके अंदर, अगर कोई भी बच रहा है इसका मतलब यह है कि आपकी चेकलिस्ट पूरी नहीं हुई है। अगर चेकलिस्ट पूरी हो गई है तो आपको मेननेट माइग्रेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं ध्यान रखने की है। और यहाँ पर आपको मेननेट चेकलिस्ट के पास में रीड मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप टैप करोगे तो इसकी और थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है, जिससे आपको ये भी पता चल जाता है कि और क्या क्या हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्रेस पीरियड डेडलाइन थी वो 31 जनवरी थी पहले, फिर फरवरी 28 कर दी गई, और इससे पहले जो है 31 दिसंबर करी गई, उससे पहले नवंबर थी। इसी तरह से इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। और केवाईसी वेरिफिकेशन एंड मेननेट माइग्रेशन इसमें जो है वो चल रहा है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट एंड ओपन नेटवर्क टाइमिंग, इसको भी जो है ग्रेस पीरियड बोल रहे हैं, और इसको बढ़ाने के लिए केवाईसी में नेट माइग्रेशन की 28 तारीख कर दी गई है। तो इस तरह से आप अपनी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए क्वार्टर फर्स्ट में ओपन नेटवर्क की इन्होंने ऑफिशियली अपडेट दी थी कि प्रीपेयर फॉर ओपन नेटवर्क इन क्वार्टर फर्स्ट 2025, ठीक है। ये मिशन है इनका, और फॉरवर्ड ओवर ब्रॉडर मिशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है व्हाट डज दिस एक्सटेंशन मीन, यानी कि सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन एंड कंप्लीट योर चेकलिस्ट एंड माइग्रेट टू मेननेट 28 फरवरी 2025, ठीक है। ये इसके कुछ रूल्स वगैरह दिए हुए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और वाई एक्सटेंड द ग्रेस पीरियड क्यों करा गया है, एडिशनल 1 मंथ इज डिजाइंड टू सपोर्ट फाइनर्स, इसीलिए इसको और बढ़ाया गया है। तो इस तरह से जो है इसमें अपडेट आ रखा है, आप इसको ध्यान से देख लें एक बार। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि बैक टू बैक आपको अपडेट मिलती रहे। बाकी दोस्तों मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है, मैं कोई फाइनेंशियली एडवाइजर नहीं हूँ। आप एक बार अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें।